हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश यादव आप सभी का अपने चैनल यूपी वाला एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जानदार शानदार जिंदाबाद तो हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है कि शायद एग्ज़ाम आप लोगों को फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाए। तो इसके लिए आप की तैयारी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि याद रखना कि परसेंटेज, ये हाई स्कूल का परसेंटेज बहुत मायने रखता है आप सबके लिए। जैसे आपको पता ही होगा कि जीडीएस का एक आता है ना कि वो परसेंटेज पर मेरिट लिस्ट पे आता है। अगर उस पर आप 90 प्लस वालों का ज़्यादातर होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना कि परसेंटेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम चैप्टर वाइज क्लास लेकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा परसेंटेज इंक्रीज में और रिपीट में। याद रखना अब 2-3 महीने तो रह गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए याद रखना कि रिपीटेशन के लिए हमें चाहिए क्या कि मैराथन क्लास, या तो ऐसा क्लास जो एक क्लास में पूरी तरह से चैप्टर क्या कर दे, पूरी तरह से खल्लास कर दे। तो हमारा ये जो क्लास है वास्तविक संख्या रियल नंबर पहला चैप्टर, ये पूरी तरह से एक चैप्टर क्या होगा कि एक क्लास में ही आपका ख़त्म होगा। ऐसे हम आप लोगों के लिए साइंस का लेकर आएंगे। साइंस में भी क्या रहेगा कि हर एक चैप्टर 1 घंटे में 2 घंटे में जो टाइम होगा, ज़्यादा ये देखेंगे 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से क्लास क्या हो आपका ख़त्म हो जाए एक चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला चैप्टर। इसका नाम है क्या? वास्तविक संख्याएं। देखो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। पहले हम बात करें संख्याएं क्या हैं। हमें पता है कि संख्याएं जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहला आपका क्या होता है वास्तविक संख्या, दूसरा क्या होता है काल्पनिक संख्या। पहले ये संख्या क्या होता है पता है आप लोगों का? संख्या अर्थात हम कह सकते हैं एक तो होता है डिजिट, इसे क्या कहते हैं अंक। अंक में हम कह सकते हैं जैसे 0 1 2 3, ये यहाँ से ये जो आप मतलब ये हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी होते हैं आपके डिजिट होते हैं। बाकी हम संख्या बात करें, नंबर संख्या, ये संख्या कौन, जैसे 13 15 20, ये सब किस में आता है? जिसमें आपका 2 डिजिट हो, वहाँ पे क्या होता है संख्या होता है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या है क्या। याद रखना वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय, अपरिमेय, माइनस, प्लस, पूर्णांक, ये सभी क्या आते हैं? ये सभी आते हैं किसमें? वास्तविक संख्या। जैसे -1 कह लो, 2 कह लो, 2/3 कह लो, ये सब क्या है वास्तविक संख्या के अंतर्गत हैं। अगर वही हम काल्पनिक संख्याएं कहें तो काल्पनिक क्या है? काल्पनिक मतलब क्या है? जैसे करड़ी में कुछ भी हो, करड़ी में आई, ये सब क्या हैं? अगर हम कह लें करड़ी में ये -5, ये सब क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। याद रखना काल्पनिक संख्याएं आप लोग पढ़ेंगे कब? कक्षा 11 में पढ़ेंगे। कब? किसमें? एक होता है आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे। लेकिन हाई स्कूल में आप लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। समझ में? हाई स्कूल हम लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में जाने के लिए याद रखना अब यहाँ से भी इसमें 2 टाइप जाएंगे। अब कौन कौन से? एक तो आपका होगा कौन सा? दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्या। और दूसरा कौन है? बिना दशमलव संख्या। बिना दशमलव संख्या याद रखना। तो दशमलव ऐसे हम कह सकते हैं 0.35, 1.5, 2.35, ये सब क्या हैं? दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या याद रखना इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 9th में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य, सम विषम, परिमेय अपरिमेय, ये सब क्या होती हैं? बिना दशमलव वाली संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? हमें पता है कि 1 2 3 4, उसके बाद कहाँ तक? ये अनंत तक। 1 से लेकर संख्याएं अनंत तक क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है? याद रखना 0 1 2
3 4, उसके बाद कहाँ तक, अनंत तक। याद रखना ये आप लोग पढ़ चुके हैं किसमें, क्लास 9th में, लेकिन आप लोग याद रखना इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कहाँ पे, बहुविकल्पी, क्योंकि 20 नंबर का आप लोगों को आता है क्या, बहुविकल्पी। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रिपीट याद रखना, मैराथन का मतलब रिपीट, रिपीटेशन आपको बहुत ज़रूरी है, याद रखना, समझ में। चलो आगे चलते हैं। ये तीसरा है सम संख्या क्या है, याद रखना। सम संख्या जो संख्या 2 से क्या भाग देने पर, 2 से भाग देने पर शेष फल क्या जाए, शेष फल 0 हो, वो संख्या क्या होता है, सम संख्या। हम कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल भी इसका ले, जैसे इसका क्या होगा 2 4 6 8, ये सब संख्याएं क्या हैं, ये सब संख्याएं क्या हैं, सम संख्या हैं। अगला है विषम संख्या क्या है। विषम याद रखना सम का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा की बात करें तो जो संख्या 2 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 दे, याद रखना शेषफल क्या हो इसका, किससे भाग देने पर, 2 से, शेषफल कितना आना चाहिए 1, याद रखना शेषफल सदैव 1 प्रदान करे, वह क्या होता है विषम संख्या। जैसे इसका एग्जाम्पल है तो क्या 3 5 7 9, ये सब संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या है। अगला भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है, याद रखना भाज्य संख्या जैसे आपका है 4, क्यों, इसके बारे में पहले समझ लो। 4 याद रखना 4 किससे किससे कटेगा, एक तो स्वयं से कटेगा, एक तो 2 से कटेगा, और एक किससे 1 से कटेगा। याद रखना भाज्य हमेशा 2 से अधिक संख्याओं से क्या होता है, कटता है, भाज्य होता है, वही क्या कहलाता है भाज्य संख्या। जैसे आपका इसी में 6 ले लीजिए, तो 6 किससे, एक तो स्वयं सेल्फ, दूसरा किससे 2 से, उसके बाद 3 से, फिर 1 से। सभी संख्याएं 1 से भाज्य होती है, याद रखना। तो भाज्य संख्या याद रखना जब 2 से अधिक संख्याओं से कोई अंक कटे, कोई संख्या कटे, तो क्या कहलाता है, वो भाज्य संख्या कहलाता है, समझ में। अगला हो अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या रखना, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो या तो स्वयं से और या 1 से, एक तो स्वयं से और दूसरा 1 से कटे हमेशा, वो क्या होता है अभाज्य। जैसे 2 क्या है, एक तो 2 से ही कटेगा, एक 1 से। अब यहाँ पर देखो 2 से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर देखो 2 से ज़्यादा 3 है, 4 5 6 भी हो सकते हैं किसमें, भाज्य में, लेकिन अभाज्य में सिर्फ 2 रहेगा। जैसे 3 है तो 3 एक तो स्वयं से, एक 1 से, समझ में आया। जैसे अगला क्या है 7 है, तो 7 किससे किससे, एक तो 7 से, एक 1 से। तो ये सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, समझ में। अगला देखो परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो क्या है परिमेय संख्या। जैसे 2/3 0, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, याद रखना कहाँ पे, अभाज्य संख्या में। ज़्यादातर बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन में आपको दे देगा, ये पहले पूछेगा पूरी तरह से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन रहेगा 4 1 0 2, तो आप क्या आंसर दोगे, आप आंसर दोगे 2, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके वह क्या कहलाता है परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त रहता है, याद रखना Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता।
और यहाँ पे 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0 की बटे 1 है। जब भी नीचे हर में क्या होता है, 1 होता है तो उसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमेशा अगर कोई अंक अकेला जैसे 1 ही है तो 1 के नीचे क्या है, 1 है। 2 है तो उसके नीचे क्या है, 1 है, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। ये सब संख्याएं क्या हैं आपका, परिमेय संख्याएं हैं। अगला अपरिमेय संख्याएं क्या है, तो अपरिमेय संख्याएं याद रखना जो P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। व्यक्त ना किया जा सके वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, पाई, ये सब क्या है, करड़ी में 17, ये सब संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन याद रखना अगर हम बात करें कि करड़ी में 4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि 4 किसका है, वर्गमूल 2 का, समझ में आया? तो इसलिए जब करड़ी से बाहर आ जाता है जो अंक, जैसे 9 भी आपका क्या हो जाएगा, 3, तो ये सब संख्या किसके अंतर्गत आएगी, परिमेय संख्या। लेकिन जो करड़ी से बाहर ना निकल सके, जैसे 3, 5, 7, 17, 13, 11, ये सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत आते हैं। जब करड़ी में हो तब, और जब बिना करड़ी को यही संख्याएं हैं तो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। अगला पूर्णांक क्या है, तो आइए देखते हैं पूर्णांक होता क्या है। याद रखना पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका होता है इधर आपका धनात्मक पूर्णांक, और इधर क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो क्या है, अगर हम कहें कि जीरो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आप लोग कहोगे जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आया? अगला ये हम पढ़ते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं 2 टाइप हैं। कौन कौन से, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है, जैसे याद रखना शांत दशमलव का मतलब क्या है, जैसे हम कह दें कि 2/5 ये कोई परिमेय संख्या है, अगर हम भाग दें, ये 2 रहा, ये 5, दशमलव लगाएंगे आप, 20 होगा तो 5 चौके 20, ये पूरी तरह क्या कट जा रहा है। इसे आप क्या लिखोगे, 0.4। ये आपका क्या है, शांत दशमलव है। समझ में आया? ये आपका क्या है, शांत दशमलव के अंतर्गत आता है। एक कह सकते हैं 1.35, 0.2, 0.65, ये सब संख्याएं क्या है, शांत दशमलव के अंतर्गत आती हैं। अगला है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में याद रखना इसमें भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, अगर हम कहें अशांत दशमलव में कौन कौन से 2 टाइप होते हैं, तो पहला याद रखना अशांत आवर्त दशमलव, दूसरा अशांत अनावृत दशमलव। ये एक अशांत आवृत्त दशमलव, दूसरा कौन सा, अशांत अनावृत्त दशमलव। समझ में आया? तो इसके अंतर्गत कौन सा, इसे याद रखना, आप भाग देते हो ना किसका, जैसे 100/3 का भाग दोगे तो इसमें क्या जाएगा, भाग देने पर आता है ना 33.33। ये याद रखना हमेशा 3 जो क्या हो जाए कि रिपीट करता जाए, उसे आवृत्ति कहते हैं। बार बार इसी की आवृत्ति होती है किसकी, ये 3 की। समझ में? जैसे आप और कहीं पे भाग देते आता है
1.01010101 बार बार 01 की क्या होती है, रिपीटेशन होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार वही चीज़ आता है, 01 यहाँ पर 3 ये सब क्या है, अशांत दशमलव। कटेगा नहीं, लेकिन इसमें ये रहेगा कि एक ही अंक, 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक के बाद क्या होगा, वही चीज़ बार बार रिपीट होने लगेगा। और यही हम बात करेंगे किसका, अशांत में। अशांत में भाग दोगे आप किसका, जैसे मान चलो आप भाग दे दिए 22/7 का, समझा। तो 22/7 का आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, आपका 1 बचा, दशमलव होगा 10, फिर 7 1 का 7। याद रखना ऐसे संख्याएं अशांत दशमलव के अंतर्गत, अशांत अनावृत दशमलव के अंतर्गत आती हैं। कौन संख्या, ऐसे 22/7 हुआ, या हम कह सकते हैं इसे भाग देने पर 0.56795 3 अलग अलग डिफरेंट संख्याएं आती जाएँ, वहाँ पे क्या होता है, अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं, समझ में। तो चलो, तो आइए पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हमें पता है कि एलसीएम होता क्या है, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लस। इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। मस अर्थात एचसीएफ, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब लस के बारे में जानेंगे। जैसे कोई दो संख्याएं हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए 24 है और 18 है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एक का तो लस निकालना है और दूसरे का मस निकालना है। तो पहले 24 और 18 का लस निकालते हैं, तो निकालिए, भाग विधि द्वारा निकालिए 24 और 18। पहले सबसे छोटी संख्या से क्या भाग करोगे, 2 12, ये 2 9 18, फिर 2 से जाओ, 2 6 12, ये 9 नहीं कटेगा तो 9 अपने स्थान पर रहेगा, फिर 2 से जाओ, 2 3 6 और ये 9। अब 2 से ये दोनों संख्याएं कटेंगी, नहीं कटेंगी, इसलिए हाँ 2 से ये संख्याएं कटेंगी नहीं, इसलिए 3 से काटना शुरू करेंगे। 3 1 का 3, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 और 3 1। अब यहाँ से 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तिरिक 24 तियाँ 72। ये 72 हमारा क्या आ जाएगा, इसका लस। लस का मतलब है 24 तियाँ 72, 18 चौक 72, समझा। दोनों से भाग करोगे तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। और मस देखो, मस इन दोनों में जो क्या हो, मल्टीपल हो, समझा, इन दोनों में जो कॉमन हो, समझा, इन दोनों का जो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब जैसे 24 को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, इसे 2 बार में तोड़िए, तो पहला टूटेगा 2, दूसरा 12 में, ये टूटेगा किस में, 2 और किस में 9 में। अब ये 2 तो टूटेगा नहीं, अब ये 12 टूटेगा किस में, इसमें ये 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन। अब ये 2 6 12 और ये किससे जाएगा, 3 3 9। अब ये 6 कटेगा 2 और 3 से, और ये 3 किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ याद रखना, इन दोनों में कोई मल्टीपल नहीं हुआ, ये इसका क्या हुआ, यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पर भी 3 कॉमन, ये 2 तिहाई 6, 2 गुणते 3 बराबर 6। 6 हमारा क्या है, मस है। 24 और 18 का क्या होगा, मस 6, समझा। करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है जो हमेशा आपको काम देगा, देख लीजिए। लस गुणते मस बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। अब 2 संख्या, माना 2 संख्या कौन कौन से हैं,
पहला ए है, दूसरा बी है, तो ल स गुणते म स बराबर ए गुणते बी। ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसे आप याद करके रखिए, क्योंकि आपको पहले ही चैप्टर से ल स म स निकालना बताएंगे और उसके बाद इसकी जांच कैसे करते हैं। जांच का मतलब जो उत्तर आएगा, क्या अगर ल स और म स दिया है तो दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो ये सिद्ध करना होता है। तो इसके लिए आपको ये सूत्र याद। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए देखो, पहला आपका 140 कह रहा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो 140 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आप कौन सी विधि करोगे, भागफल विधि। कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे, भागफल विधि का। तो चलिए 140 भाग दीजिए, पहले सबसे छोटे अंक अर्थात 2 से, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 मिल के 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से, हाँ 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एक का 7। अब इसके जो गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, अर्थात 2 के घाते कितना लिखोगे, 2 × 5 × 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ आप लोग कहोगे कि 2 घाते 2 क्यों लिखे हो। 2 घाते 2 का मतलब है 1 2, 2 कितनी बार आया है, 2, इसलिए 2 के घात 2। 5 कितनी बार, एक ही बार, तो 1 नहीं लिखा जाएगा। 7 कितनी बार, एक ही बार, इसलिए 7 नहीं लिखा जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला हम ये कर लेते हैं चौथा। बाकी आपका ये वाला HW रहेगा, आप लोग कर लेना। ये भी क्या रहेगा, HW, और अब ये भी क्या कर लेना, HW। क्योंकि आप लोग वर्क नहीं करोगे तो प्रैक्टिस याद रखना। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को 3 क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, होमवर्क के तौर पे। ये चौथा चलो बता दे रहे हैं। चौथा 5005 का, यहाँ पे ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखो, 5 1 का 5 0 0, 5 1 का 5। अब ये किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, 7 से, 7 1 का 7, 3 बचा, यहाँ पे कितना 30 और 7 के 28, फिर कितना 2 बचा, ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 1 का 7, कितना बचा 3, ये 30 हुआ, 7 चौके 28, 2 21 हुआ, 7 तिरिक 21 यहाँ पे। अब 7 से कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, तब किससे कटेगा, ये 143 किससे कटेगा, देखिए यहाँ पे 13 से कटेगा, 13 1 का 13। अब बचा कितना 1, फिर 13 हुआ यहाँ पे। अब फिर ये यहाँ पे कितना 11, 11 1 का 11। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 गुणते 7 गुणते 13 गुणते 11। अब याद रखना, जो संख्याएं काट रही हैं वही हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सब की क्या संख्या है, 5 7 13, ये जैसे कि आपको बताया जा चुका है शुरू में इंट्रोडक्शन में ही। ये सब संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब हमें क्या होता है, ये तो या तो स्वयं से या एक से क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। समझ में आया, इससे ज़्यादा से नहीं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, अभाज्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM है। याद रखना, शुरू में ही आप लोगों को इसलिए बता दिया गया था इंट्रोडक्शन वाले क्लास में
कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये सूत्र हमने कहा था कि याद रखिए, हमेशा ये काम देगा। तो चलिए पहला नंबर हल करते हैं हम, और बाकी दूसरा और तीसरा आप लोगों के लिए SW रहेगा, आप लोग कर लेना। वो पहला क्या है, 26 और 91। अब इनका पहले 26 और 91 का हम LCM निकालेंगे। तो 26 2 13 फिर 13 किसी से नहीं, 1 से ही कटेगा, अर्थात इसका क्या होगा गुणनखंड 2 गुणते 13। अब 91, ये 91 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 1 का 7, 2 बचा, 7 3 21। अब किससे, 13 से, 13 1 का 13। अब यहाँ पे क्या है, 7 गुणते 13। LCM में याद रखना कि कोई दो संख्या अगर है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी सब ये आपका LCM 2 गुणते क्या है, 7 गुणते 13। ये क्या आ गया है आपका LCM। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, HCF का पूरा फुल फॉर्म इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ इसका HCF निकाले 26 और 91 का, 26 और किसका, 91 का। इसे दो भागों में तोड़िए, किस में जाएगा, 2 गुणते 13, ये किस में जाएगा, 7 गुणते 13, 13 सते 91। अब कॉमन क्या दिख गया, ये 13 और 13, तो इसका HCF कितना निकल गया, 13। अब दो संख्या कौन कौन से हैं, अब ये हमें क्या करना है, जांच, याद रखना क्या करना है, जांच कीजिए। तो आप लिखोगे यहाँ से जांच। जांच हमें क्या करना है, दो संख्याओं का या संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन कौन से हैं, 26 गुणते 91 बराबर क्या है आपका, LCM गुणते HCF। LCM कितना निकला है, 2 गुणते 7 गुणते 13। तो चलिए इसमें गुणा कीजिए, 26 गुणते 91 बराबर 2 गुणते 7 गुणते 13, 2 गुणते 7 गुणते 13। तो यहाँ पे गुणा करोगे कितना आएगा, 2366। इधर भी कितना आएगा, 2366। हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि HCF 225 और 60 का बराबर है 225 × 5 - 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात याद रखना 225 और 60 का HCF निकाल के तब इनके बराबर करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF किसका, 225 और 60 का। 225 और 60 का HCF क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये आप करोगे कितना, 15 × 15, और यहाँ पे ये कितना, 15 × 4। तो यहाँ पे 15 कॉमन, ये 15 कॉमन, ये अगर 15 को आप फिर तोड़ोगे कितना, 3 बचे 15, यहाँ से तोड़ोगे 2 दूना 4, लेकिन इसमें कोई कॉमन है नहीं है, इसलिए हमारा HCF, इसका HCF कितना निकलेगा, इन दोनों का HCF कितना निकल के आएगा, 15, क्योंकि 15 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे करो 15 बराबर 225 गुणते 5 - 10x। हमें x का मान निकालना है, याद रखना। तो 15 बराबर गुणा कीजिए, 5 बचे 25, 5 दूना 10 2 12, फिर 5 दूना 10 1 11 - 10x। अब इसे इस तरफ भेजो, तो -10x बराबर कितना होगा, 15 - 1125। तो -10x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1110। किस में, माइनस में रहेगा, याद रखना। तो माइनस से माइनस कटेगा, तो x बराबर 1110/10। ये 0 से 0 कटा, तो x बराबर कितना आया,
111। समझ, x का मान कितना आ गया 111। चलिए का लास्ट क्वेश्चन है 14वां। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ये चित्र है x, तो इसे हल करते हैं। जो x बराबर दिया है वो कितना दिया गया है, 2 गुणते कितना 3381, इसमें गुणा करो, 2 1 का 2, 2 8 16 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6। ये x का मान कितना आ गया 6762। अगला देखो यहाँ से y इन दोनों में टूटा है, तो याद रखना इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो y बराबर क्या है आपका 7 गुणते 161, तो गुणा करो, 7 1 का 7, 7 6 42 हासिल 4, 7 1 का 7, 7 4 11। ये मान किसका आ गया y का। अब यहाँ पे देखो z क्या है, तो z है वो z गुणते 7 बराबर किसके है 161 के। तो यहाँ से z बराबर 161 बटा 7 हो जाएगा, काटो इसे, 7 दूना 14, 2 बचा 7 तिरिक 21। तो z का मान कितना आ गया 23। समझा, 7 दूना 14 16 था, तो 2 बचा, यहाँ 21 हुआ, तो 7 तिरिक 21, तो z का मान कितना आया 23 है। तो चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 का बी। याद रखना प्रश्नावली 1 का बी में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि यही किसी वहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताया जा चुका है कि जो करड़ी के अंदर हो, जिसे निकलना, जैसे करड़ी में 9 अगर निकलेगा उसका वर्गमूल कितना 3, वो 3 का है वर्गमूल, इसलिए वो निकल गया। 16 उसका वर्गमूल क्या है 4 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 16 होता है। तो ये सब करड़ी से निकल जाता है, लेकिन जो करड़ी में नहीं निकल पाता, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब संख्याएँ याद रखना। जैसे ज़्यादातर अगर बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा तो वहाँ पर तो हल तो नहीं करना पड़ेगा, वहाँ आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है, वहाँ आप हल करोगे तो आपका टाइम क्या वेस्ट जाएगा। इससे आप जानते रहोगे कि जो करड़ी के अंतर्गत जो बाहर नहीं निकल पा रहा है वहाँ वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। आइए हम सिद्ध करके आप लोग को ये बताते हैं। देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी संख्या है 3 करड़ी में 3। यहाँ देखो क्या है करड़ी में 3, तो ये बाहर निकल पाएगा नहीं, इसलिए हमें तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या क्या है कि सिद्ध कीजिए, तो चलो सिद्ध करना है। तो माना R एक परिमेय संख्या है, R एक परिमेय संख्या है। तब आइए यहाँ से 3 करड़ी में 3 बराबर R लो। अब यहाँ से इसे करो, करड़ी में 3 बराबर R बटा 3। हमें पता है क्या कि R क्या है परिमेय, ये भी क्या एक तरह से पूर्ण संख्या है, इसलिए R बटा 3 ये पूरी तरह से क्या हो गया R बटा 3 क्या हो गया, ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या। और करड़ी में 3 क्या है, करड़ी में 3 क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 3 डज नॉट इक्वल टू R बटा 3। समझ में आया। इसलिए आप क्या लिखोगे 3 करड़ी में 3 क्या है अपरिमेय संख्या है, या लिखोगे परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया। देख लीजिए एक बार फिर से, माना R। अब कहोगे सर ये R क्यों माने हो, क्योंकि बहुत से लोग P/Q भी मान, आप P/Q भी मान सकते हैं। हमने R इसलिए कि R मीन्स होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल किसे कहते हैं परिमेय को कहते हैं।
तो r एक परिमेय संख्या है। अब 3 कड़ी में 3 बराबर r के मानेंगे, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, परिमेय संख्या नहीं है तो उसके बराबर इक्वल लेकर चलेंगे। तो यहाँ से कड़ी में 3 और ये इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणनफल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और कड़ी में 3 बराबर क्या हमें पता है, अपरिमेय संख्या है। अब r/3 क्या है, परिमेय संख्या। दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए कड़ी में 3 डज नॉट इक्वल टू r/3 और 3 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या नहीं है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, याद रखना। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ये देखो हम इसलिए इसका लास्ट क्वेश्चन लेकर आए 10वां, किसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसमें भी आप माना P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलो एक P/Q के रूप वाला भी बता देते, वरना कहेंगे सर बताए नहीं P/Q वाला, इसलिए आप लोगों को ये P/Q टाइप का बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 - 3 कड़ी में 2 बराबर P/Q। अब यहाँ से 3 उस तरफ भेजो, 3 कड़ी में 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 - P/Q। अब 3 यहाँ से कड़ी में 2 बराबर ये यहाँ पे 3, इन दोनों में क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस यहाँ पे कितना P/3Q। अब इन दोनों का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 3Q, यहाँ पे 4Q माइनस P, अर्थात कड़ी में 2 बराबर 4Q माइनस P/3Q। हमें पता है कि कड़ी में 2 क्या है, कड़ी में 2 बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये 4Q, क्योंकि हम पूरी तरह से माने P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के साथ साथ ये क्या है, पूर्णांक भी है, याद रखना। और Q डज नॉट, याद रखना, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप P/Q मान रहे हो तो पूर्णांक भी होने चाहिए, और क्या, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो कड़ी में 2 बराबर अपरिमेय संख्या है, और ये पूरी तरह से क्या, 4Q माइनस P/3Q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसलिए आप क्या लिखोगे कि 4 - 3 कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब बच्चों देखिए प्रश्नावली आपका 1 का C, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। मैंने आप लोगों को बता दिया था इंट्रोडक्शन क्लास में, आपको याद होगा कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है। आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट नहीं होता है, एक अशांत अनावर्ती, एक अशांत क्या, आवर्ती, जो बार बार रिपीट होता जाता है। ऐसे 100 का 3 में भाग दोगे नहीं, 33.333 होता जाता है, तो वही आपका क्या, आवर्ती होता है, बार बार उसकी आवर्ती होती है। देखिए ये इसमें पहला सवाल आपका 17/8 है, समझा, 17/8। 8 का मतलब देखो 8 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 गुणते 2 गुणते 2, तो यही क्या हो गया, 2 की घाते 3। तो यहाँ से हम क्या, 2 घाते 3। और याद रखना अगर हर आपका 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n अगर इस टाइप का बन रहा है, तब कौन सा दशमलव होगा, ये शांत दशमलव होगा। याद रखना कौन सा दशमलव, शांत दशमलव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 17/2 के घाते 3 इंटू 5 के घाते 0 लिख सकते हैं,
क्योंकि 5 घाते 0 का मतलब 1 होता है। 1 का गुणा आप 2 के घाते 3 में करोगे तो 2 घाते 3 ही प्राप्त होगा आपको। इसलिए इस टाइप से लिख सकते हैं। और इस लिखने के बाद क्या लिखेंगे, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अगर इस टाइप का हर आपका बन रहा है, याद रखना 2 के घाते m इंटू 5 के घाते n, दो में से कोई भी अगर है तो कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। समझ में आया? तो आप ऐसे जितने क्वेश्चन है आप कर लेना। बाकी हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। समझ में आया? तो आइए आपका ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का करते हैं। बाकी और जितने क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी टाइप के आप लोग वो बहुत सरल हैं, कर लेंगे। तो आइए देखिए इसे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। आप लोगों को जैसा जानते हैं कि बताया जा चुका है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन। इसमें लिखना है कि परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो देखो इसमें कौन कौन से परिमेय संख्याएं, क्या कड़ी में 3 क्या है पता है, ये अपरिमेय संख्या है। पाई से रिलेटेड चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, क्या होता है, अपरिमेय होता है। 22/7 ये आपको बताया जा चुका है एग्जाम्पल के तौर पे। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। अगला 3 कड़ी में 4, याद रखना 3 है फिर कड़ी में 4 है। ये 3 4 क्या हो जाएगा, 2 के रूप में 2 3 6, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसलिए ये 3 कड़ी में 4 क्या है, परिमेय संख्या। और यहाँ से क्या है, ये याद रखना कड़ी में आपका है 4 सही 1/4, इसे पूरा लिखिए। तो 4 चौके 16, 1 17/4। यहाँ से ये 4 तो निकल जाएगा, याद रखना 1/2 के तौर पर, लेकिन कड़ी में 17 निकल पाएगा नहीं। इसलिए जो नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। तो ये सब क्या है, बाकी सब मतलब कि अब यहाँ पे देखो 2.3 पे बार का मतलब ये होता है कि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए याद रखना रिपीट का मतलब क्या है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से कट नहीं सकता। जो पूरी तरह से कट नहीं सकता वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों सिर्फ क्या है, हमारे परिमेय संख्या, बाकी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों क्लास कैसा लगा ये बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने मित्रों, दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको ये लाभ मिल सके, इस मतलब आने वाले परीक्षा का लाभ मिल सके पूरी। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आप लोगों के पास अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। धन्यवाद।